Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 59. Read the extract given below and answer the questions that follow. इसमें हमें नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देना है. स्टूडेंट, ये एक्सट्रैक्ट जो है, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर पैकिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड द एक्सट्रैक्ट. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा, मैं पैकिंग करूँगा. तो यहाँ पर आई कौन है? जो नैरेटर है, जेरोम के जेरोम, जिसने इस चैप्टर को लिखा है पैकिंग को. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. हालांकि मुझे प्राइड था मेरी पैकिंग करने की स्किल पर. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. क्योंकि पैकिंग में मैं सोचता था, मैं महसूस करता था कि मैं और लोगों से कुछ अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and I told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैं भी सरप्राइज था कभी कभी कि हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर, की कितनी चीज़ें हैं वहाँ पर. मैंने फिर भी इम्प्रेशन बनाने के लिए जॉर्ज और हैरिस से कहा, ये फैक्ट बताया कि वो सब कुछ काम जो है पैकिंग का मेरे ऊपर छोड़ दे, वो पैकिंग कर देगा. दे फेल इन टू द सजेशन. वो तो इस सजेशन को मान गए विद ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. वो बिल्कुल रेडी हो गए, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. और ऐसा कहकर जॉर्ज तो जो है आराम से जो इजी चेयर, जो सोफ़ा था वहाँ पर, उस पर पसर गया. एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस ने अपने पैर क्रॉस करके जो टेबल पर बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. मैं ये नहीं चाहता था. वट आई हैड मीन्ड, मेरा क्या मतलब था कि सारा पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका क्या मतलब था. ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब. मेरा मतलब था कि मैं जो जॉब हो रही थी पैकिंग की, उसमें बॉस का रोल प्ले करूं. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शन. और हैरिस और जॉर्ज काम करें मेरी डायरेक्शन में. मैं ये चाहता था, मैं पैकिंग करना नहीं चाहता था, मैं बॉस बनना चाहता था. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देम विद ओह यू हेयर लेट मी डू इट. मैं तो ये चाहता था कि मैं उनको बताऊं, अरे ये क्या किया, इसको ऐसा करो. देयर यू आर सिंपल इनफ. बस यही बात थी, मेरे कहने का यही मतलब था. रियली टीचिंग दैम, मैं उनको सिखाना चाहता था पैकिंग करना. एज यू माइट से, जैसा कि तुम ऐसे कह सकते हो. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी. जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को लिया वो मुझे इरिटेट कर रही थी. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट कब होता हूँ? जब मैं लोगों को देखता हूँ वो आराम से बैठे हुए हैं और सारा काम मैं कर रहा हूँ. ये बात मुझे बड़ी इरिटेट करती है. तो यहाँ पर जेरोम की साइकोलॉजी दिखा रही है कि वो पैकिंग करना नहीं चाहते थे, वो बल्कि बॉस बनना चाहते थे पैकिंग में. Okay, now let's discuss question answer. First question is, how did the reaction of his friend seem to the narrator when they fell into his suggestion with readiness? फ्रेंड्स की जब रिएक्शन थी कि वो एग्री हो गए, यस यू कैन डू पैकिंग, उन्होंने कहा कि यस तुम जो है पैकिंग करो. उन्होंने जेरोम को कहा, जब जेरोम ने खुद ऑफर दिया कि ये सारा काम मुझ पर छोड़ दो पैकिंग का, वो अच्छी पैकिंग करेगा. तो अपने दोस्तों की ये रिएक्शन देखकर नैरेटर को कैसा महसूस हुआ? यूजुअल, नो. प्लेजेंट, खुश हो गया. नैरेटर, नो. स्ट्रेंज, अजीब, यस इसको अजीब लगा कि मैं तो बॉस बनना चाहता था और इन दोनों ने पैकिंग करने का सारा काम ही मेरे ऊपर छोड़ दिया, ये कितना अजीब है. तो यहाँ पर जेरोम की क्या रिएक्शन थी? स्ट्रेंज. ओके, क्यों? क्योंकि उसके दोस्त जो है स्ट्रेंज वे से बिहेव करने लगे. यस यू कैन डू द होल थिंग. एंड दे बिकम रिलैक्स्ड. वो रिलैक्स हो गए राइटर को. तो उनकी रिएक्शंस कैसी थी? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं.
पहले स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर स्टेटमेंट्स के ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सी ट्रू नहीं है स्टेटमेंट इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार। ओके, फर्स्ट इज द नैरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। नैरेटर को अपनी पैकिंग स्किल्स पर प्राउड था, घमंड था, तो ये क्या है, ट्रू है। इसको था, हमें क्या बताना है, जो नॉट ट्रू है। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नैरेटर। जॉर्ज और हैरिस नैरेटर की हेल्प करना चाहते थे, नो, ये नॉट ट्रू है हमारी, नॉट ट्रू। द नैरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। नैरेटर जो है वो खुश था कि बिना किसी की हेल्प से वो खुद पैकिंग करेगा, नॉट ट्रू, ये भी नॉट ट्रू है। द नैरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग। नैरेटर वास्तव में चाहता था अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना, तो ये भी क्या है, नॉट ट्रू। वो सिर्फ बॉस बनना चाहता था, हेल्प करना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर है 2, 3 and 4 आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर है इसका बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियंस। फैक्ट क्या है, जो बात सच होती है उसको हम फैक्ट बोलते हैं। जो ओपिनियन, किसी की ओपिनियन होती है किसी के रेफरेंस में, वो एक के लिए सच हो सकती है, सबके लिए वो उसकी खुद की ओपिनियन होती है। वो फैक्ट सबके लिए वो बात सही होती है, उसको हम फैक्ट्स बोलते हैं। तो इसमें देखिए, द नैरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग। नैरेटर पैकिंग नहीं करना चाहता था, ये क्या है, फैक्ट है, क्योंकि वो तो सिर्फ बॉस बनना चाहता था। ओके, जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, ये इसमें नहीं दे रखा है, जॉर्ज एंड हैरिस जो है वो लेजी हैं, तो ये क्या है, ओपिनियन है। ओके, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, जॉर्ज और हैरिस हेल्पफुल नहीं है, ये भी ओपिनियन है। द नैरेटर इज डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स। नैरेटर अपने दोस्तों से नाखुश था, यस नाखुश था, क्योंकि उन्होंने सारा काम किस पे छोड़ दिया, जेरोम की, जेरोम पे। तो नैरेटर क्या था इसमें, डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ए में 1 फैक्ट है और सेकंड ओपिनियन है, तो ये हमारा ट्रू है, तो ये ऑप्शन सही है। बी में क्या है, 2 फैक्ट एंड 3 ओपिनियन, ये गलत है। सी में क्या है, 3 फैक्ट है, नहीं ओपिनियन है। डी में क्या है, 4 फैक्ट है, यस, एंड 1 ओपिनियन है, नहीं 1 and 4 दोनों ही फैक्ट है। तो इसका आंसर है ए, 1 फैक्ट है और 2 ओपिनियन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट कोरस्पॉन्ड टू। फेल इनटू का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ स्वीकार करना। तो जिसका मीनिंग फेल इनटू का मीनिंग जो नहीं है, उसको हमें जो है टिक लगाना है। एक्सेप्ट, फेल इनटू का मीनिंग एक्सेप्ट होता है, सिनोनिम्स है। रिजेक्ट, यस, रिजेक्ट नहीं है। वेलकम है, एग्री है, तो इसका आंसर है बी, रिजेक्ट। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब स्किल ऑफ पैकिंग। नैरेटर की क्या फीचर्स जो है, क्या विशेषता सामने आती है जब वो अपनी पैकिंग की स्किल को डिस्क्राइब करता है कि वो ग्रेट पैकर है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ए बोस्टफुल, यस, वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, डींगे मार रहा है कि क्योंकि उससे काफ़ी मिस्टेक्स ना वो भूल जाता है। ब्रश को भी पैक करना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पढ़ना है ये डिटेल्ड में। तो इसमें इसका इस एक्सट्रैक्ट से भी है ये कि वो बोस्टफुल है, अपनी पैकिंग करने की स्किल के बारे में डींगे मार रहा है कि ही इज़ द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड। तो इसका क्या आंसर आएगा, बोस्टफुल। एफिशिएंट है, परफेक्शनिस्ट, हेल्पफुल नहीं, ये अपनी बोस्टफुल जो है करेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट बिल्कुल इजी सी थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।